जी मैम, अभी जैसा कि आपको पता है कि गुरुग्राम में लगातार बारिश हो रही है कल रात से। तो हमने बहुत सारी तैयारियां इस बार बारिश के लिए करी थी और वो सक्सेसफुल रही हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने इस बार किया था वो है कि हमने ग्राउंड लेवल से आइडेंटिफिकेशन करवाया था अपने जेडोज और अपने टीआईज से कि किस किस पॉइंट पे पानी भरा पिछले 3 साल में, चाहे उसमें पिछले 1 साल में भरा हो, 2 साल में भरा हो। तो उन पॉइंट्स को हमने ऐसे 146 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। फिर हमने उन 146 जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए उसमें जीएमडीए, एमसीजी, पीडब्ल्यूडी, एचएसआईआईडी और अपनी जो भी अपनी एनएचआई की जो एजेंसी है, इन सब से हमने उन पॉइंट्स को शेयर किया कि इन पॉइंट्स पे हमें काम करने की जरूरत है। और सभी डिपार्टमेंट्स का आपस का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि सारे काम हम समय से निपटा पाए। तो इसीलिए इस बार आपने देखा होगा कि जो ऐसे पॉइंट जहाँ पे लगातार हर साल बारिश का पानी भरता है, इस बार वहां पे उतना नहीं भरा है, और अगर भरा है तो भी वो थोड़े दिनों में, थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में वहां से पानी निकल गया है। तो इस वजह से जो कंजेशन की समस्या, जो जाम की समस्या हमें हर साल देखने को मिलती है, वो इस साल हमें देखने को नहीं मिली है। अच्छा, इसमें जो काम हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि जो पॉइंट हमने कंजेशन पॉइंट्स, वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, तो उसमें हमें 3-4 चीजें देखने को मिली। तो सबसे पहला तो ये था कि कुछ ड्रेन्स ऐसी थी जो कि ड्रेनिंग क्लॉग हो रखी है उसकी, तो डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स जो है इस बार काफी अच्छे लेवल पे हुआ है। तो उसकी वजह से पानी लेने की उनकी क्षमता बढ़ गई। ऐसे ही ये देखने में आया कि कुछ सरफेस ड्रेन्स हैं जो मेन ड्रेन में कनेक्टेड नहीं थी, तो वो भी हमने सब डिपार्टमेंट्स ने मिलके ज्वाइंट विजिट्स भी करी उसमें और आइडेंटिफाई किए ऐसे, तो उनका कनेक्शन हो गया, तो उससे वो पानी जो है आगे जाने लग गया। और जहां ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती थी, वहां पे हमने इन्हीं एजेंसीज के साथ मिलके पंप्स स्टेब्लिश करें कि भाई वहां पे हमने थोड़ा संप बना दिया और उससे पंप का पानी लेके हम जो नियरेस्ट नाला है उसमें लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या हर साल हो रही थी, वो इस बार हमें उसका सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसके साथ 2-3 चीजें जो हमने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लेवल पे करी हैं वो ये हैं कि हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं इस बार। जो हमारी 3-4 टीम्स हैं जो कि हेडक्वार्टर पे रहती हैं, और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि भाई इस पॉइंट पे ज्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है या इस पॉइंट पे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, तो वो तुरंत वहां के लिए रवाना हो जाती हैं। इसके अलावा हमने 24 आवर्स के लिए राउंड द क्लॉक हमने पुलिस पर्सनल का डिप्लॉयमेंट किया है। तो जो जो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वाटर कंजेशन, वाटर लॉगिंग हो सकता है या कंजेशन हो सकता है, तो नाइट टाइम में भी हमारे वहाँ पे जो मुलाजिम हैं वो मौजूद हैं और वो नाइट में भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे हमारे 2-3 इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से इस साल अब तक की जो बारिश की हमारी समस्या थी उससे हम अच्छे से निपट पाए। जी बिल्कुल। तो इसमें हमने 3 तरीके से हमने काम किया। पहला कि जो हमारी ट्रैफिक के जितने मुलाजिम थे, ट्रैफिक की जो हमारी जितनी फोर्स थी, उसको हमने नाइट और डे में हमने वो पॉइंट्स चिन्हित किए जहां पे हमें डे और नाइट दोनों की ड्यूटी की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, जो हमें इस बार सीपी ऑफिस की तरफ से, सीपी साहब के विशेष आदेश थे उनके, तो उन्होंने हमें एक कंपनी वो रोज अलग से दे रहे हैं ट्रैफिक के लिए, जो कि हम ट्रैफिक मैनेजमेंट में उसको यूज करते हैं। तो वो हमारी डेली एक 100 लोगों की फोर्स है, 100 से 110 के बीच की वो फोर्स आती है, वो डेली ट्रैफिक के लिए काम कर रही है, और वो स्पेशली मानसून के लिए ही हमने करी है। ठीक है। और तीसरा, इसमें जो हमने टीम्स बनाई हैं, क्योंकि ये पहले से ही ये सारे पॉइंट्स वैसे हैं जो हमने 3 या 4 मुलाजिम से पहले से कवर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर 3-4 मुलाजिमों से वहां पे ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर हमारी स्पेशल टीम भी वहां पे पहुंच जाती है। इस बार हमने अपनी जो ईआरवीज हैं, जो नॉर्मली आप 112 को कॉल करते हैं और तब वो आती हैं, तो हमने उनको भी मानसून की ड्यूटी और ट्रैफिक कंजेशन में हमने काम में लिया है। तो जब उनके पास कोई कॉल आती है तो वो उस पॉइंट से चली जाती हैं, और जब उनका वो कॉल खत्म हो जाता है तो वो वापस आते हैं। हमें वो 3 लोगों की एक गाड़ी के साथ एक्स्ट्रा मैन पावर वो भी मिल रही है। तो इस तरीके से इस बार हमने थोड़ा एफिशिएंटली मैन पावर को डिप्लॉय करने की कोशिश करी है। सर, आज शहर में जलभराव तो कम हुआ है, लेकिन एक मेदांता हॉस्पिटल का अंडरपास है वो जलमग्न हो गया, उसको बंद करना पड़ा पुलिस जी को। इस वजह से रूट को भी डाइवर्ट करना पड़ता है, तो उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी जी क्या नगर निगम या जीएमडी से कोऑर्डिनेशन किया जाता है ऐसे टाइम पर, ताकि वहां कोई हादसा ना हो सके? जी बिल्कुल। इसमें सारी एजेंसीज मिलके ही काम करती हैं, और सबसे पहले जैसे ही हमें पता चला कि किसी भी ऐसे अंडरपास में वाटर लॉगिंग हो रही है या उसमें जलभराव हो रहा है,
तो किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए हमने एहतियात के तौर पे हमने पहले ही उसको बंद करवा दिया और वहाँ के ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कर देते हैं। और फिर उसी के साथ हम साथ में जीएमडीए, एमसीजी, जिसका भी वो रोड है, पीडब्ल्यूडी, उनको हम साथ ही साथ उनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि जी सर इसमें वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है, वो अपने पंप्स वगैरह लाके उसको तुरंत उसकी डिवाटरिंग जो है वो करते हैं। तो ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हमारा जो है ना इस बार बहुत ही अच्छा है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स एकदम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ये काम हो रहा है जी। क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो नॉर्मली ही व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है। अगर आप नॉर्मली जिस रोड पे आप 80 की स्पीड में चल रहे हैं और तेज बारिश हो रही है तो आप 30-35 की स्पीड से ज़्यादा में उसमें नहीं चल पाते हैं। तो हमने एक एडवाइजरी ये जारी करी है कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है लोग बाग अपने घरों से कम निकलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अपने व्हीकल्स को कम यूज़ करें। और जो हमारी कंपनियां हैं जहाँ पे हमारे कॉरपोरेट वाले लोग हैं उनसे हमने ये रिक्वेस्ट करिए कि जितने ज़्यादा लोग आपके वर्क फ्रॉम होम कर पाएँ, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप उतने ज़्यादा लोगों से वर्क फ्रॉम होम से काम करवाएं, सो दैट जो कंजेशन है उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल में ला सकें। शहर का कंजेशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी हमने हमारी टीम से आइडेंटिफाई करवाए हैं। और उन कंजेशन पॉइंट्स में हमारी एक टीसी की टीम है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की टीम है, तो वो क्या करती है उन कंजेशन पॉइंट्स पे जाके उसके रीजंस को ढूंढने की कोशिश करती है और फिर वो सॉल्यूशन देती है जो कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के सॉल्यूशन होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशन है उनको हमने शहर में अभी 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि हमने वो शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशन वो हमने लागू किए और उनका हमें काफ़ी अच्छा फायदा हुआ। जैसा कि आपने अगर फॉलो किया होगा हमें, तो अग्रसेन चौक है जहाँ पे हमने ट्रैफिक को थोड़ा सा डाइवर्ट करके उस चौक को डिकंजेस्ट किया है। अपना महावीर चौक है वहाँ पे भी हमने सेम काम किया है। ब्रिस्टल चौक है वहाँ पे भी हमने सेम काम किया है। और एआईटी चौक है उस पर भी हमने सेम काम किया है। तो ऐसे ही, और अभी जो सबसे नया हमारा ट्रायल रहा है वो शंकर चौक का रहा है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। शंकर चौक में जो ट्रैफिक रात को 11 बजे, 11:30 बजे तक जाते जाते जो क्लोज होता था या कम होता था, वो ट्रैफिक आज की डेट में 8, सवा 8 बजे के आसपास ही सारा वहां से क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे डिकंजेशन को लेके छोटे छोटे काम है जो कि लगातार हम करते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट पे हम लगातार काम कर रहे हैं, तो उसका फायदा हमें अब बारिश के मौसम में भी मिला है। वही शंकर चौक जो बारिश के मौसम में शायद ज्यादा कंजेस्ट हो सकता था, उसका फायदा हमें मिला, तो इस बार शंकर चौक पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ी।